दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, साथ में हम इन्फोसिस को भी डिस्कस करेंगे और हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। एक और शेयर को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कैसा रिजल्ट है और रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान निकल कर आया है, क्या इस समय हमें रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आगे की क्या रणनीति रह सकती है रिलायंस की, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में विप्रो लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, क्या है वो डिसीजन और क्या विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे कुछ दिनों से विप्रो में एक अच्छी खासी तेजी का दौर भी शुरू हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है पिछले एक साल के हिसाब से। तो क्या विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी कुछ बड़े बयान निकल कर आए। क्या है वो बयान और क्या इस समय आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए आईटी में निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 2443 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.18% की गिरावट थी। तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे देखें तो इनका जो सेल्स था 2021 दिसंबर में 1,85,027 रुपीज़ के आसपास था और इस बार जो सेल हुआ है वो है 2,17,164 रुपीज़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। पिछले क्वार्टर में ये 2,30,055 रुपीज़ के आसपास था। तो ये बात तो समझ में आ गई है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार थोड़ा सा सेल्स कम होता हुआ दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल 2021 में 29,706 रुपीज़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इस बार ये बढ़ के 35,247 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया और Q2 में ये 31,149 रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार कंपनी को 17,806 करोड़ रुपीज़ का टोटल नेट प्रॉफिट रहा है। अब पिछले क्वार्टर में ये 15,512 रुपीज़ के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में कम था, लेकिन अगर हम इसको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें, पिछले साल 2021 में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 20,539 रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेल्स है वो ईयर ऑन बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन बेसिस पे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ा डिसीजन और लिया मैनेजमेंट की तरफ से। केवी कामत को नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है कंपनी का, जो 20 जनवरी 2023 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और 5 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। तो यहाँ पे ऑयल टू टेलीकॉम सेक्टर का जो इसका बिजनेस है, जिसमें आप देख सकते हो रिटेल बिजनेस भी है, टेलीकॉम का बिजनेस भी है और रिसेंटली अभी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी एंट्री कर चुकी है। तो कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस बार 20,000 करोड़ रुपीज़ का NCDS के माध्यम से फंड रेजिंग करने जा रही है प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से फंड रेजिंग भी होने वाली है और कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में नए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया। ये कुछ बड़ी अपडेट है और रिजल्ट ठीक ठाक लग रहा है। इसके अलावा देखें तो मुकेश अंबानी ने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर के वो CEO की लिस्ट में उनका नंबर सेकंड रहा है, जो काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो रिलायंस का बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है और आने वाले समय अपना जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस अलग होने वाला है और जो भी रिलायंस के शेयर होल्डर होंगे उनको एक शेयर उसका बोनस के रूप में मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस में लॉन्ग टर्म का नजरिया लगे ये सही मौका, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे इन्फोसिस की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 1,527 पर ही, जहाँ पे 0.77% की गिरावट थी और बाजार में भी गिरावट थी हमने देखा। और इन्फोसिस में जो है इस समय दबाव है क्योंकि आईटी शेयरों में थोड़ा सा दबाव तो देखने को मिल रहा है। इसके बीच में देखें तो इन्फोसिस के जो CEO है, अब देखते हो सैलिल पारिक, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं और कुछ नई टेक्नोलॉजी भी ईजाद करेंगे। अपने क्लाइंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अपनाने वाले हैं, ये उन्होंने दावोस में कहा है। सबसे जो बड़ा बयान उनका निकल कर आया कि काफ़ी जो ऑर्डर हमारे पाइपलाइन में है, हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और इस वजह से आने वाले समय जो रिजल्ट होंगे वो और बेहतर रह सकते हैं। यानी कुल मिला के इन्फोसिस की तरफ से ये एक तरह से एक बड़ा यहाँ पे बयान दिया गया है कि हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम के हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, उसके बावजूद हमारा बिजनेस यहाँ पे आपको अच्छा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
अब अगर यहाँ पे इनके रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 31,867 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू था वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 38,318 करोड़ के आसपास पहुंचा और लगातार आपको हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 5,809 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 6,586 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में भी। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है, यानी बिल्कुल पटरी पे है इन्फोसिस। और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्फोसिस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है और एक बहुत ही मजबूत कंपनी आईटी सेक्टर की, और ये काफ़ी फेयर वैल्यू है इस समय, क्योंकि आने वाले समय इसमें तेजी की संभावना बनेगी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर इन्फ्लेशन की, ये काफ़ी समय से है और जल्द ये डिस्काउंट होने वाले प्रॉब्लम, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे विप्रो लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 403 पर रही, जहाँ पे 0.099% की मामूली सी गिरावट थी, यानी एक तरह से देखें तो फ्लैट क्लोजिंग थी। थर्सडे की क्लोजिंग भी 403 के आसपास ही थी। विप्रो ने पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है। 6.7% की हमने जंप देखी है पिछले एक महीने में। 377 से लो बना के स्टॉक ने फिर से 400 के स्तर को छू लिया और स्टॉक इस समय काफ़ी बुलिश लग रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, पिछले एक साल में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पे अब गिरावट की संभावना बहुत कम है। विप्रो लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे। पिछले दिनों हमने देखा है कि उनके मैनेजमेंट में काफ़ी हमने बदलाव देखा है। उन्होंने दुबई में हेडक्वार्टर भी बनाया अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, और विप्रो लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। अब उन्होंने अपने जो फ्रेश एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अपनी कंपनी में एंट्री दी थी, उनमें से 452 फ्रेश एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कंपनी से निकाल दिया है, और इसके पीछे वजह है उनकी परफॉर्मेंस, यानी उनका जो इंटरनल टेस्ट लिया गया था उस टेस्ट में वो फेल हुए। तो कंपनी ऐसे लोगों को अब यहाँ पे जॉब नहीं देगी जिनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, यानी जो एकदम प्रबल दावेदार हो और जो कंपनी को आगे लेके जाने में मदद करे, ऐसे एम्प्लॉयज़ को ही कंपनी रखने वाली है। तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, इन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाला है, और जिनके ऊपर ट्रेनिंग में काफ़ी बड़ा खर्च होता है उसके बावजूद भी इन एम्प्लॉयज़ को निकाला है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर थी। और कंपनी ने कह दिया कि आने वाले समय में हम चुन चुन के ही नगीने लेंगे, और कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है और टॉप की कंपनी बनना चाहती है आईटी सेक्टर, और इसीलिए इस तरह से कड़क डिसीजन लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 435 जो एम्प्लॉयज़ निकाले, इनके सामने इन्होंने 600 एम्प्लॉयज़ नए कंपनी में यहाँ पे इन्होंने भर्ती भी कर ली है उनकी। तो कुल मिला के कंपनी लगातार एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रही है, लेकिन चुन चुन के अच्छे एम्प्लॉय रख रही है, और ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है जो आने वाले समय विप्रो के कारोबार को तेज़ी प्रदान कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बार आंकड़े काफ़ी शानदार रहे। दिसंबर 2021 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 20,340 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 23,229 करोड़ के आसपास पहुँचा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है, और पिछले सितंबर में देखें तो ये 22,540 करोड़ के आसपास था इनका रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इनके प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2021 में 2,969 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, जो इस दिसंबर में 3,053 करोड़ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में अगर देखें सितंबर क्वार्टर में ये 2,659 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे भी वही आंकड़े आपको दिखाई देंगे। इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। मुझे लगता है जल्दी कंपनी बोनस भी देगी, और इस बार रिजल्ट के साथ में इन्होंने 1 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IIFL वेल्थ मैनेजमेंट की। कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि 17 रुपीज़ का डिविडेंड भी देने जा रही है। इसके अलावा कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस भी दे रही है, और साथ में स्टॉक की स्प्लिट भी दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे शेयर की प्राइस देखें तो 1932 के आसपास थी, जहाँ पे 0.42% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है, और इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो 30 जनवरी 2023 है। इसी महीने की 30 तारीख के पहले अगर आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। इसके अलावा आपको स्प्लिट का फ़ायदा भी मिलेगा, और आपको डिविडेंड भी मिलेगा 17 रुपये का। तो एक बहुत अच्छा मौका इसमें खरीदारी का, क्योंकि आपको 3 फायदे एक साथ मिलने वाले। अगर आप स्टॉक को 1 ईयर या 2 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हो तो ये आईटी में निवेश का सही मौका है। काफ़ी ज़्यादा इसका डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और रिलायंस भी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।